ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनमें कुछ मतलब इस तरह से करेंगे इन क्वेश्चन के लिए। पहले जैसे सबसे पहले लेते हैं बर्ड्स। ये लेंगे बर्ड्स। अब बर्ड्स होते हैं दो तरीके के। एक होता है साधारण बर्ड्स, साधारण बर्ड्स जिसमें दिन होते हैं 365। 365 दिन वाला जो होता है वो साधारण वर्ष होता है। 365 दिन वाला साधारण वर्ष। और एक होता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। फिर ये बात ध्यान रखनी है कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। अब ये पता कैसे करेंगे कि ये साधारण वर्ष है लीप वर्ष। कोई भी साल है, जैसे कोई एक साल ले लेंगे, कोई भी एक साल लेंगे। जैसे मैंने एक साल ले लिया, मैंने एक साल लिया कि 2017। 2017 को इनके लिए 4 से डिवाइड करके देखते हैं, लास्ट के 2 अंकों के लिए। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा विभाजित, तो लीप वर्ष है। अगर ना होया तो ये एक साधारण वर्ष है। 4 से 17 को डिवाइड करेंगे अगर ऐसे, 4 चौक 16, एक रिमाइंडर बच गया, एक रिमाइंडर बच गया। तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, तो ये कैसा वर्ष है? एक साधारण वर्ष। ये एक साधारण वर्ष है। और अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो ये एक लीप वर्ष होता। अगर पूरा पूरा कट जाता तो ये लीप वर्ष होता। ऐसे ही और देखेंगे, जैसे 2016 लेंगे, 2016 2016 को काट के देखेंगे 4 से, तो 16 पूरा पूरा कट जाएगा, तो एक लीप वर्ष है। मतलब इसमें 366 दिन है। 366 दिन होंगे। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ कोड होंगे। जैसे ट्रिक बताऊं मैं तुम्हें, ट्रिक इसमें कुछ ट्रिक होंगे जो कैसे करने होंगे, कुछ ट्रिक कोड होंगे। इसमें दिन के कोड होते हैं, दिन के। इनमें दिन का कोड याद करेंगे। दिन सबसे पहले दिन के कोड पता होने चाहिए। दिन का कोड कैसे याद करेंगे, इसमें लेते हैं सबसे पहले 1, और 1 पर होता है रविवार। 1 पर आता है रविवार। फिर 2 पर आएगा सोमवार। ऐसे ही 3 पर आएगा मंगलवार। अभी ये सब समझाऊंगा कैसे कैसे होंगे मंगलवार। फिर 4 पर आएगा बुधवार। 5 पर आएगा बृहस्पतिवार। 6 पे आएगा इसी तरह से शुक्रवार। अब 7 नहीं लेंगे, 7 की जगह लेंगे 0। 7 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 7 जब बचेगा रिमाइंडर और 7 से 7 कट जाएगा,
तो जीरो बचेगा। तो जीरो पे ये याद रखो बस, जीरो पे शनिवार मतलब शनिवार लेंगे, मैं समझाऊंगा कैसे कैसे आएगा इसे, इतना याद रखो। एक पे रविवार, दो पे मतलब सोमवार, तीन पे मंगलवार, चार पे बुधवार, पाँच पे बृहस्पतिवार, छः पे शुक्रवार, जीरो पे शनिवार। फिर आगे ये याद रखने पड़ेंगे, एक पे सोमवार, दो पे रविवार, मतलब इस तरह से याद रखने पड़ेंगे। एक अगर बच रहा है शेषफल तो रविवार ले करेंगे, दो बच गया तो सोमवार, तीन बच गया तो मंगलवार। ये लिखने पड़ेंगे, कॉपी पे लिखने पड़ेंगे कि एक पे क्या है रविवार, दो पे सोमवार, तीन पे मंगलवार। अब सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे होंगे। फिर आगे फिर मैं नया पेज ले लूँगा एक। फिर ऐसे ही महीनों के कोड याद करने पड़ेंगे, महीनों के कोड, महीनों के कोड याद करेंगे। तो महीनों के होते हैं, इसमें याद करना 1/4/4 144, 0/25, 0/36, 146। इस तरह से नंबर याद करने पड़ेंगे सारे के सारे, जितने भी मैंने बताए हैं ये सब याद करने पड़ेंगे। ये वाला सब सिस्टम याद करना पड़ेगा। ये महीनों कोड है, मतलब एक आ गया तो जनवरी, अगर जनवरी दे रखा होगा तो एक ले करेंगे, फरवरी दे रखा होगा तो 4, इसी तरह से दिसंबर तक 6। जनवरी पे 1, फरवरी पे 4, मार्च पे 4, फिर मार्च अप्रैल आ गया तो भी तो 0, 2 पे। इस तरह से दिसंबर तक पूरा कर लेंगे इन्हें, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर पे 6 लिख रहे हैं, दिसंबर किसी दे रखा हो जैसे 2 दिसंबर 2018, तो अगर दिसंबर आ गया दिसंबर की जगह 6 लिख रहे हैं। फरवरी आ गया, फरवरी के 4। इसी तरह से ये महीनों कोड तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ये कैसे याद करेंगे, ये 12 का वर्ग, ये 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग हो गया ये 12 का वर्ग, फिर 0 लगा दो, फिर 5 का वर्ग आ गया, ये 12 का वर्ग, फिर 0 आ गया, फिर 6 का वर्ग आ गया, फिर 146। तो याद करने पड़ेंगे इनके बगैर क्वेश्चन ना होंगे। 144, 025, 144, 025, 036, 146, ये याद करना ही पड़ेगा। अभी मैं बताऊँगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे बहुत ईजीली। फिर आगे ये तो हो गया, क्या कहते हैं, दिनों के कोड भी बता दे और महीनों के बता दे। फिर आते हैं शताब्दी कोड कैसे लेंगे। शताब्दी कहते हैं 100 वर्षों का, जब 100 वर्ष हो जाते हैं पूरे तो उसे कहते हैं शताब्दी। अगर 1600 दे रखा होगा, 1600 जैसे 1680, तो जैसे 1680 आता है, 1601, 1602। 1600 का मतलब 1600 से लेकर और 1699 तक, मतलब 1600 ही होना चाहिए, मतलब 1600 शताब्दी के अंदर आनी चाहिए वर्ष, तो वो उसका कोड होगा 6। फिर ऐसे ही अगर 1600 से लेके और 1699 तक कोई सा भी साल हो, मतलब शताब्दी 1600, मतलब ये शताब्दी वर्ष है, 1600 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। और 1600 से लेकर 1699 तक अगर कोई भी साल दे रखा हो, 1601, 1602, 1603, 1699 तक, तो मतलब 6 कोड लगेंगे, पूरे 1600 का 6 कोड आएगा। ऐसे ही 1700 आएगा, इसके बाद 1700 से लेकर 1799 तक कोई सा भी साल हो, अभी समझाऊंगा क्वेश्चन पे सब समझ में आ जाएगा। अभी तो मतलब ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब कॉपी पे उतारना पड़ेगा, जैसे जैसे बता रहे हो क्रम भाई, ऐसे ही सब लिखना पड़ेगा। 1600 पे 6, अगर 1700 की शताब्दी हुई, 1700 की तो 4 ले करेंगे, अगर 1800 की शताब्दी हुई तो 2 लेंगे, और 1900 की शताब्दी हुई तो 1 लेंगे, और ऐसी 2000 की शताब्दी हुई, 2000 की, तो फिर 6 आ जाएगा, रिपीट कर जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। इसी तरह 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 पे 1, 2000 पे 6। इसी तरह से ये सब याद करने पड़ेंगे। 1600 लेकर 1600 अगर दे रखा है, 1600 से लेकर 1699 तक कोई सा भी साल हो, उसमें 6 ही लेना पड़ेगा 1700 का। ऐसी सबका वही रूल रहेगा। आगे अब समझाऊँ मैं, आगे फिर ये देखना पड़ेगा। अब फाइनल आते हैं क्वेश्चन पे। मैं क्वेश्चन बताऊँ क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन पे आओ, पहले क्वेश्चन पे बताता हूँ मैं। बागों के हर फूल को ना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली। अब इसमें 15 फरवरी दे रखा है,
इसमें दे रखा 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था। गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार, अगर गुरुवार है तो इसका मतलब बृहस्पतिवार है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे हम, इसमें देखेंगे 15 तो दे रखा, 15 तो ऐसे ले लेंगे 15 फरवरी। इसमें 5 चीज़ें याद रखो, 5 चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। फरवरी का कोड मैंने बताया था अभी 144 025 इस तरह से वाला जो था, उसमें फरवरी के नंबर पर कितना आ रहा है मैंने अभी बताया था, सब समझ में आ जाएगा अभी। फरवरी के नंबर पर आ रहा है जनवरी पे 1, फरवरी पे 4, तो फरवरी का 4 लेना पड़ेगा, फरवरी का 4। 2000 की शताब्दी है, मैंने ये बताया था 1600 पे 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0, 2000 फिर 6 आ जाएगा, 2000 पे 6 आ जाएगा। 2000 की शताब्दी है, 2000 का 6 आ गया। ऐसे 18 को ये लास्ट वाले जो 18 हैं इन्हें भी लिखेंगे, इन्हें 18। अब ये 18 जो है, ये 18 4 से अगर जितनी बार भी कटेगा, जैसे 4 चौक 16, 4 बार कट गया तो जितना भागफल आएगा पूरा जितनी बार कटा पूरा कटा है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो 4 बार कटा है ये, तो इसमें 4 और जोड़ेंगे, ये इसमें 4 और जोड़ेंगे ये वाले। तो इसमें मतलब 4 से डिवाइड करके ये वाला, ये 18 जो है ना 4 से डिवाइड करके जो भागफल आएगा, जो मतलब 4 से कितनी बार कटा है, 4 बार कटा, 4 और पूरा कटा, जितनी बार पूरा कट जाएगा उतना लेंगे। इससे मतलब रिमाइंडर से कोई मतलब ना, इसमें शेषफल बचेगा उससे कोई मतलब ना। तो इसमें जो 4 बार कटा था इसे भी लिख लेंगे इस तरह से, और फिर इन सबको जोड़ेंगे, और सबको जोड़ने के बाद फाइनल क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 का सप्ताह होता है, 15 से काट, इन सबको नहीं ईजी करने के लिए इसमें से अगर इस 7 को खाली इससे डिवाइड करूँ, 7 से खाली 15 को डिवाइड करें तो एक शेष बचेगा ना, 7 दूनी 14, एक शेष बच गया। 6 4 10 हो रहे हैं, इसमें 3 शेष बचेगा, 6 4 10 का पूरा ये जोड़ कर लेंगे। 18 का 18 में काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, जो 7 दूनी 14, 4 बचेगा इसमें 4 शेष बचेगा, और 4 ये तो कितने हो गए, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, कितने हो गए भाई 12। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने रिमाइंडर आएगा, 5। 7 का 7 और 7 5 12, मतलब 5 शेष बच गया। अब 5 पे कौन सा दिन था, 5 पे गुरुवार ही था, 5 बृहस्पतिवार था ना, था मैंने जो बताया था उसमें 5 पे याद करो, मतलब पहले 1 पे मैंने रविवार बताया, 2 पे कौन सा आना है, तो 5 पे इसी तरह से कौन सा आ रहा है, गुरुवार आ रहा है, तो ये चेक कर लिया मैंने, गुरुवार ही है ना, मतलब गुरुवार ही आ रहा है। ऐसे 18 अप्रैल 2019 को चेक करेंगे, सेम टू सेम इसी तरह से यही प्रोसेस रहेगा। कैसे चेक करेंगे देखो, इसके लिए एक बताऊँगा, फाइनल सब समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी होता है, कैलेंडर में भारी टॉपिक ना है, बहुत आसान टॉपिक है ये। ऐसे ही मतलब इसका लेंगे 18 ऐसे ही लिख लेंगे, 18 ऐसे ही, और ऐसे ही मतलब फिर अप्रैल आ गया। अप्रैल का मैंने क्या बताया था, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, अप्रैल पर 0 ले लेंगे। फिर 2000 का कोड क्या था, 6, 2000 पर आना है 6, जो शताब्दी कोड होता है फिर शताब्दी कोड लेंगे 6, और 19 को पहले ऐसे लिखेंगे, 19 को पहले तो ऐसे लिखेंगे 19 जो आ रहे हैं। फिर 19 में जितनी बार 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा वो लिखेंगे, तो 4 से तो एक 4 चौक 16, 3 से बड़ा रिमाइंडर से कोई मतलब ना, 4 बार गया ये पूरा तो 4 और लिखेंगे। अब इन सबके लिए जोड़कर 7 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से। तो इसमें बचेंगे 7 दूनी 14 4, और 7 ही, और 19 में बचेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ये बचे 5, यहाँ से बचेंगे 5, फिर 6 बचे और 4 बचे। ये याद है ना, जोड़ के अभी बताऊंगा, दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा, ये तो फिलहाल में से रह रहने दो। याद है ना, जोड़ के डिवाइड कर दो तो भी इतना ही आएगा, ये ना एक एक करके डिवाइड कर लो, इसे डिवाइड करो 4 बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो इसे तो ये तो 6 तो ऐसे ही आ गया। फिर 19 को डिवाइड करेंगे तो 5 बच रहे होंगे, 6 4 ऐसे लिख लिया मैंने ये। फिर 7 से करेंगे भाग, इसे 5 4 9, 9 और 6 कितने हो गए, 9 और 6 होंगे, 6 और 9 17, और 4 21, 17 और 4 हो गए 21। अब मैं सब मिटा दूँ, पहले बात को 21 ही लिख ले रहा हूँ बस, 17 4 21। अब 21 के लिए फाइनल 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, 3 बार आ रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, इसमें कोई शेष नहीं बच रहा, मतलब शेष कितना बच रहा है 0, शेष बचेगा 0, तो 0 पे क्या आता है शनिवार, इस पर शनिवार आएगा, तो इसका आंसर शनिवार हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, ऐसे फिर 3 जनवरी दे रखा है इसमें, इस वाले में 3 जनवरी दे रखा है, 3 को ऐसे लिखेंगे 3 जनवरी। फिर जनवरी का कोड आता है 1, फिर 2000 का कोड आएगा, पूरे 2000 शताब्दी आ रही है, 2000 का कोड आएगा 6, 18 का कोड, 18 में मतलब पहले 18 को ऐसे लिखेंगे। 5 चीज़ें ध्यान रखनी, 5 में कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, 1 2 3 4, फिर 5 में चीज़ 4 बार ही ऐसा का ऐसे ही कटेगा।
फिर 4 7 से डिवाइड करेंगे। अब इन्हें जोड़ लो, 6 और 1 7 3 10, 10 और 4 14, 14 और 18 कितने हो गए? 14 और 18, इसे भी जोड़ लो, 14 और 18 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3 32। अब ये 32 जो है, इस 32 के लिए क्या करना है? 32 आ गया ये, मतलब फाइनल बनने वाला क्या था? ये बनेगा, ये जो बनेगा ये 32 यहाँ लिख के और 7 से भाग देनी, इसका मतलब ये था। तो 7 से भाग दूंगा, 7 1 7, 7 चौक 28, 7 चौके 28, 28 कट गया ये, इसमें बचा कितना? 12 में 4 बचा कुल मिलाकर 4। अब ये 4 जो आता है ये वाला, ये इस वाले का दिन लिखते हैं, मतलब ये जो 4 है इस वाले का दिन लिखेंगे। 4 का दिन क्या आ गया? मतलब इससे कोई मतलब इस वाले, अब इससे कोई मतलब नहीं रहेगा इस ऊपर वाले से, बस जो रिमाइंडर बचका फाइनली जो शेष फल बचका आएगा उसका दिन निकलता है। तो शेष फल कितना बचा? 4 4 दुनिया 4 का पे आता है 0 पे, 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार। तो बुधवार ही देखो ये दे रखा, बुधवार ही आ रहा है, 4 बुधवार आ रहा है, ना आ रहा है, तो बुधवार ही आ रहा है। अब 3 जनवरी को बुधवार होगा, मतलब ये तो बुधवार हो गया, सही है। चलो इस तरह से चेक कर ले आगे, मतलब लेकर पूरा क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 3 जनवरी को बुधवार होगा? ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बताऊँ कैसे है क्वेश्चन। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली। 2018 एक साधारण वर्ष है, बहुत गौर से समझने की बात है इसमें। ये क्वेश्चन कैसे होंगे? 2018 मान लो एक साधारण वर्ष है, जैसे 2018 1 जनवरी को तो ही कहाँ चली गई पूरी स्लाइड मेरी, खो गई, बड़ा दिमाग खराब। इसे समझाऊंगा कैसे कैसे होंगे ये। जब जैसे 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018 को कुछ भी होता, 1 जनवरी मैंने ऐसे ही लिख दिया अपनी तरफ से, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। अगर ये साधारण वर्ष है तब, अगर मैं अगली 1 जनवरी को निकालूंगा, जैसे 1 जनवरी 2000, एक साल पूरा बढ़ा दिया मैंने, एक साल पूरा बढ़ा दिया, जैसे 1 जनवरी 2019 कर दिया, 1 जनवरी 2019 को, तो एक साल बढ़ने पर साधारण वर्ष में एक वर्ष बढ़ने के बाद एक दिन ऐड हो जाएगा इसमें, मतलब सोमवार से मंगलवार बन जाएगा ये। अगली जो 1 जनवरी आएगी वो मंगलवार की होगी, समझ गए? अगर उसके बाद 2020, जब 2020 आएगी, 2020 आएगी जब, मतलब ये तो साधारण वर्षों का तो ये होता है, साधारण वर्षों का था एक दिन बढ़ता है, एक साल पे एक दिन, कोई भी दिन दे रखा है, जैसे 1 जनवरी 2018 दे रखा है। तो अगर मैं 1 जनवरी 2019 की बात करूँगा तो उसमें सोमवार से एक दिन बढ़ जाएगा मंगलवार उसी तारीख के लिए। अगर मैं इसमें बात करूँ लीप ईयर की, 2019 आ गया, 2019 को सोमवार मंगलवार हो गया, 2019 को 1 जनवरी 2019 के लिए मंगलवार हो गया। अगर मैं इसमें बात करूँ 2020 की, 1 जनवरी 2020 की, तो 2 दिन बढ़ेंगे, साधारण वर्ष में एक दिन और लीप ईयर में 2 दिन, क्योंकि 20 ये जो है ये लीप ईयर है, ये वाला ये एक लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा ये 20 पूरा, तो ये लीप ईयर हो गया। अब ये मंगलवार आ रहा था 1 जनवरी 2019 को, मंगलवार मैंने अपनी तरफ से माना था, ये तो मतलब कोई क्वेश्चन ना है। तो इसमें क्या होएगा, 1 जनवरी 2020 के लिए मतलब 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो इसमें लीप ईयर में 2 दिन जुड़ते हैं, जैसे मंगल बुध नहीं आएगा तो इसमें क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा, बृहस्पतिवार। ये क्वेश्चन इस तरह से होएगा। अब मैं समझाऊँ कैसे होएगा, मतलब साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ेगा अगले साल में, जैसे 2018 से 19 होने में एक दिन बढ़ गया, सोमवार था तो एक दिन बढ़ के आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। फिर उससे जब मैं एक, अब की बार लीप ईयर में अगर मैं बात करूँ, ये तो साधारण वर्ष की बात है, अगर मैं लीप ईयर की बात करूँ तो उसमें 2 दिन बढ़ते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, तो इससे भी क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन इसी बात पर आधारित है। अब मैं समझाऊँ कैसे होना है क्वेश्चन, ये बात नोट करनी है, सभी बातें नोट करनी है कि करके ये जो बताता हुआ आ रहा है, मतलब लीप ईयर में कितने बढ़ जाएंगे। और एक बात और बताऊंगा मैं, एक शताब्दी वर्ष जैसे 100 वर्ष का एक शताब्दी वर्ष, एक शताब्दी वर्ष जो होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक शताब्दी वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 24 तो लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होंगे। लीप साल कितने होंगे? हर एक 4 साल पे जो साल आता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे जो 4 से कट जाए और 4 साल बाद ही आता है, 24 साल तो होंगे लीप, और इसमें बचे 76 76 साल होंगे, 76 साल होंगे साधारण वर्ष। तो ये बात भी नोट करनी है, ये बात भी लिख ली है कि कॉपी पे, कि 100 शताब्दी वर्ष में 24 तो लीप वर्ष होते हैं और 76 साधारण वर्ष होते हैं। अब इस क्वेश्चन को करता हूँ मैं, ये क्वेश्चन कैसा होना है।
3 जनवरी 2018 को बुधवार थे, तो चेक करके दिखा दिया मैंने। फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा, फिर किस वर्ष 3 जनवरी को बुधवार होगा, तो इसमें बताया मैंने 3 जनवरी को अगर बुधवार था 2018 के लिए, इससे आने वाला जो साल होगा अगला, वो कैसा होएगा, साधारण वर्ष होएगा। तो अगले 3 जनवरी को मंगलवार होएगा, होएगा ना होएगा। अगले 3 जनवरी को एक वर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि वो साधारण वर्ष 3 को मतलब बुधवार, तो फिर क्या आएगा, बृहस्पतिवार। अगले में एक साल बढ़ जाएगा, बृहस्पतिवार। 2018 को 2019 को 18 को तो बुधवार है, 2019 को उसी तारीख को मतलब बृहस्पतिवार हो, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। और 2020 की बात करें तो अब की बार बृहस्पतिवार शुक्रवार भी कट जाएगा, 2 दिन जुड़ेंगे इसमें। 2 दिन जुड़ने के बाद क्या पहुँचेगा सीधा 2020 को 2 दिन जुड़ेंगे। जैसे बुधवार था, बृहस्पतिवार आ गया 2019 में, बृहस्पतिवार आ गया। मतलब बात ये है कि इसी तारीख को फिर कौन सा साल ऐसा आएगा जो 3 तारीख को मतलब दोबारा से ही बुधवार होना चाहिए। तो ये बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे। 3 तारीख के लिए बुधवार है 2018 में, फिर 2019 जब आएगा तो बुध की जगह बृहस्पति होएगा, है ना। 2019 में बृहस्पति, और 2020 में क्या आएगा, शुक्रवार नहीं आके वो शनिवार आएगा 2020 में। 2020 में शनिवार हो गया। और 2020 को लिख ले रहा हूँ, बोर्ड छोटा है, मैं मतलब ऐसे ही बता दे रहा हूँ कैसे कैसे होंगे ये 2020 के लिए। अब 2020 में कहा गया 2000, एक नया पेज रखो तो ही बताऊँगा, नया पेज ऐड करता हूँ इससे। उसमें क्या था, 2020 के लिए क्या बताया था मैंने, 2020 में शनिवार आ गया था, शनिवार आ गया था। फिर 21 पे क्या आएगा, 21 पे 21 जब जुड़ जाएगी तो एक दिन इसमें जुड़ जाएगा, एक दिन जुड़ाएगा, क्योंकि 21 जो है कैसा साधारण वर्ष है, तो ये हो जाएगा रविवार। ऐसे जोड़ते चले जाएंगे बस, सिंपल सी। फिर एक वर्ष और एक दिन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एक वर्ष जुड़ जाएगा, 2022 आ जाएगी। 2022 में क्या हो जाएगा, मंगलवार हो गया 2022 में। फिर 2022 में हो गया मंगलवार, 2022 में हो जाएगा मंगलवार। फिर 2023 की बात करें, 2023 में बुधवार, तो बुधवार आ गया ना, 2023 में लौट गया बुधवार। कब आया, 2023 में। 2018 से लेके 2018 में 3 जनवरी को जब बुधवार था, तो कब है वो, 2023 में। ये बात समझो, इस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। ये कैसे कैसे करा मैंने कि 2018 में जो था, 2018 में एक मतलब 3 जनवरी के लिए बुधवार था। अभी मैं बताऊँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब ये बात समझे, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन ना लगा ये वाला जो मैं समझा रहा हूँ। तो एक, अब ये समझने के बाद बेसिक ही तो होना चाहिए, इसके बाद तो सब समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा उसका, कैसे करके 2018 में 2000 चल जा भाई, 2018 में बुधवार था 3 जनवरी को। फिर एक दिन मतलब 4, फिर मतलब 3 जनवरी, फिर दोबारा दूसरे साल 3 जनवरी आएगी 2019 की। तो उसमें अगर ये बुध है तो उसमें एक दिन जुड़ जाता है, उसमें एक दिन जुड़ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके जोड़ के 2023 जब आएगी तो उसमें हमें पता चलेगा कि उसी तारीख को बुधवार था। ये चेक करके पता चलेगा, ये वीडियो मतलब पीछे करके देख रहे समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब इसमें मैंने बताया था कौन सा, पीछे पहला क्वेश्चन दिखाऊंगा क्या है इसमें। इसमें आ गया 2023, इसका आंसर 2023 हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने अभी निकाल के बताया 2023 हो जाएगा इसका आंसर। जब अगले आप कौन सा साल ऐसा आएगा जो 3 जनवरी बुधवार के दिन ही होगी, तो वो 2023 ऐसा साल है। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन आ तो आसान है। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था। ये क्वेश्चन भी ऐसे कर लेंगे जैसे मैंने अभी बताया। ये क्वेश्चन चाहे तो हम ऐसे कर लेंगे, मतलब अगर जब आ जाएगा एक बार करना तो फिर ये करना आसान हो जाता है। इसमें देखो 2018 को तो क्या था, नवंबर, 15 नवंबर को 2018 को गुरुवार था, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार हो गया 2018 के लिए। फिर 2019 की बात करेंगे तो क्या आएगा 15 नवंबर के लिए, एक दिन जुड़ जाएगा, गुरुवार की जगह बृहस्पति शुक्र हो जाएगा 2019 में। 2020 में 2 दिन जुड़ जाएंगे, शुक्र ना आके क्या आएगा फिर, मतलब शुक्र के शनिवार गायब, रविवार आएगा, रविवार आ गया 2020 में। और 2021 में जो आएगा सोमवार आएगा। ये ऐसे भी हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, चाहे तो हम इसे चेक करके निकाल के देख सकें। मतलब सोमवार ही होएगा, सोमवार होएगा 15 नवंबर को 2021 के लिए। 2018 में 15 नवंबर को गुरुवार हो गया, समझ रहे हैं 2018 में 15 नवंबर के लिए तो गुरुवार हो गया 15
नवंबर 2018 के लिए। जब मैं 19 लगाऊंगा तो 15 नवंबर ही तारीख होनी चाहिए। देखो 15 नवंबर यहाँ, 15 नवंबर यहाँ है, सिर्फ साल ही तो चेंज हो रहे हैं, साल ही चेंज हो रहे हैं। 15 नवंबर यहाँ, जब सेम टू सेम हो तो इन क्वेश्चनों को ऐसा करेंगे। 2018-19 जब आएगी तो एक दिन जुड़ जाएगा, गुरुवार की जगह क्या हो जाना चाहिए, बृहस्पतिवार हो जाना चाहिए। मतलब बृहस्पतिवार से क्या में, इसे तो बृहस्पतिवार तो क्या में है, इसे 15 नवंबर की जगह फिर शुक्रवार हो जाएगा, ये हो जाएगा शुक्रवार 2019 को। तई 20 में वो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 2 दिन जुड़ते हैं, लीप वर्ष में कितने जुड़ते हैं, 2 दिन, लीप वर्ष में 2 दिन जुड़ेंगे तो शुक्रवार की जगह क्या हो जाएगा, वो शनिवार। शुक्रवार की जगह शनिवार भी छूट जाएगा, फिर रविवार आएगा, फिर लौट के क्या आएगा, रविवार आएगा, लौट के आएगी रविवार की आएगी। रविवार के बाद फिर आगे 21 आएगी, 15 नवंबर 21 तो सोमवार आएगा ना, आएगा लौट के। अगला जो 15 नवंबर सोमवार का होगा, ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे। 2016 पहले वर्ष देखेंगे कैसा है। 2016 जो है 4 से काट कर देखेंगे तो ये एक साधारण वर्ष नहीं, लीप वर्ष है। लीप वर्ष मतलब इसमें टोटल 366 दिन है, इसके अंदर टोटल कितने दिन है, 366 दिन होंगे इसके अंदर, इस वाले साल के अंदर टोटल 366 दिन है ना, है इस वाले के अंदर। और 52 सप्ताह और पी दिन बचे, पी दिन मतलब कोई दिन है जो शेष बचेंगे, अभी बताऊंगा कैसे कैसे होगा ये क्वेश्चन। 52 सप्ताह को 7 से गुणा करेंगे, पहले तो 7 से गुणा करके देखेंगे कि इसके अंदर दिन कितने हैं। सबसे पहले ही देखेंगे इस पूरे साल के अंदर दिन कितने आ रहे हैं, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगेगा, 7 पंजे 35, 35 और 36 है ना। और होते कितने दिन है, 366, तो कितने दिन और रह रहे हैं, कितने दिन और रह रहे हैं, 2 दिन तो रह रहे हैं बस, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान हो गया, कैलेंडर इतना भारी ना होता है। 52 सप्ताह 7 दिन से इसकी गुणा करके देखेंगे पहले, मतलब 52 सप्ताह में दिन कितने बैठ रहे हैं, और ये एक लीप वर्ष है ना, ये एक लीप साल है, तो इसके अंदर टोटल 366 दिन होने चाहिए। तो 52 सप्ताह में दिन कितने आ गए, 52 सप्ताह में तो 364 दिन आ गए, तो रह कितने दिन गए, 266 पूरे करने में, 366 पूरे करने में 2 दिन तो रह गए, तो पी का मार्क कितना होगा, 2 हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आ गया मतलब किलो के क्वेश्चन आ गए। ये कैलेंडर का तो हो गया समाप्त।